नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, राष्ट्र की आवाज। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, मैं आपको बुलडोजर के नए अवतार के बारे में बताना चाहता हूं। तोड़ फोड़ करने वाला बुलडोजर नए अवतार में सामने आया है। अवैध अतिक्रमण के साथ माफियाओं और दंगाइयों के कनेक्शन ने बुलडोजर के नए अवतार को मौका दिया है। शहर शहर बुलडोजर दौड़ रहा है। तुष्टीकरण की वजह से कुंद पड़े सिस्टम को तेज धार देता दिखाई दे रहा है। मैं आपको अवतारी बुलडोजर की पूरी कथा सुनाऊंगा। आज दिल्ली की बारी भी आ रही है। बुलडोजर ने बीजेपी शासित एमसीडी को चुनाव के पहले एक शानदार मौका दे दिया। जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर ऐसे दौड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका जाता उससे पहले सियासी चौका मारने में सफल रहा। एमसीडी के बुलडोजर ने धर्म नहीं देखा, दंगाई कर्म को निशाना बनाया। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर का पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रखूंगा। दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन की खबर ने मंगलवार से ही देश का सियासी माहौल गरमा दिया। एमसीडी का सुस्त सिस्टम सुबह तक एक्शन में आता उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ग्राउंड पर बुलडोजर ने गर्जना शुरू की और पंजा मारा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। इससे 2 से 2.5 घंटे में माहौल पूरा हाल मैं बताऊंगा। जब से बुलडोजर का नया अवतार सामने आया है, सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जब से बीजेपी के प्रशासनिक मॉडल का सबसे दमदार प्रतीक बुलडोजर बनकर उभरा है, विपक्ष भी बुलडोजर को गंभीरता से लेने लगा है। देश में बुलडोजर पर जारी सियासी घमासान का पूरा हाल मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज, जी हां, दुनिया की आवाज मैं और मेरा चैनल हम देश तक पहुंचाते हैं। देश के कोने कोने की आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद अब सियासत गर्मा गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि ऑर्डर के बाद बुलडोजर चलाने पर रोक तो लगी, लेकिन शाम होते ही एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। भला ये मौका कैसे चुके? पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। तो इसके बाद ओवैसी ने सरकार पर वार किया और पूछा कि बिना नोटिस के बुलडोजर आखिर कैसे चला। हम जामा मस्जिद गए अभी जी सर, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। अभी तो हम आए देखने, कल फिर देखेंगे क्या करना है। जी हां भाईजान, कोई मौका नहीं चूकते। जहांगीरपुरी में आज सुबह से ही गहमा गहमी रही। एमसीडी जैसे ही बुलडोजर लेकर जहांगीरपुरी पहुंची, इलाके का माहौल गर्मा गया। एमसीडी के अधिकारियों ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही जेसीबी का पंजा लगा, इधर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उधर मामला कोर्ट में पहुंचा।
देश जहांगीरपुरी बनी बुलडोजरपुरी। दंगे का एक्शन, बुलडोजर रिएक्शन। अवैध कब्जे पर एमसीडी का चला बुलडोजर। हाल के दिनों में यूपी से चला बुलडोजर मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ एमसीडी ने बुलडोजर अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर जहांगीरपुरी से लेकर कोर्ट के दरवाजे तक आपाधापी मच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तकरीबन 3 घंटे में बुलडोजर पर ब्रेक लगा, लेकिन ब्रेक लगने से पहले बुलडोजर काफी कुछ तबाह कर चुका था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमसीडी के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नहीं देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं। आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। नहीं देखो ऐसा है, ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे, क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे। निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सुबह करीब 10 बजे बुलडोजर चलना शुरू हुआ। एमसीडी के अधिकारी सुरक्षा बल के दस्ते के साथ पहुंचे, अवैध कब्जे वाले इलाके को ढाना शुरू कर दिया। अतिक्रमण को लेकर के राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा अभियान मैं कहूंगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। और इस बुलडोजर को लेकर के आपको याद होगा कि इस बुलडोजर की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी चुनाव से ठीक पहले, और जिस तरीके से माफियाओं के घरों पे चला था। और अब ये जो बुलडोजर है ये राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहा है। और एमसीडी की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो ये बुलडोजर है ये अवैध जो निर्माण है, उन अवैध निर्माण को हटाने का जो काम है वो इस बुलडोजर के माध्यम से लगातार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी एक ही बुलडोजर ये पहुंचा है। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी के मस्जिद के सामने से गुजर रही शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और दंगे से शुरू हुआ विवाद बुलडोजर तक पहुंच गया। एमसीडी की कार्रवाई उस मस्जिद के सामने भी हुई जहां से बवाल शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले जामा मस्जिद तक बुलडोजर पहुंच गया था। मस्जिद के आसपास बने कुछ निर्माण को ढहा दिया गया, जिसे सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। यहां तक कि मंदिर के बाहर भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को हटाया। लोगों ने बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें कॉलोनी के अंदर ही कैद कर दिया। बुलडोजर चलने की खबर मिलते ही लेफ्ट नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची। बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वृंदा करात को हटाया। इस पर लेफ्ट नेता ने मौजूदा अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। बीजेपी कानून को अपने हाथ में लेकर अपने क्या कहेंगे संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को, पोलराइजेशन की, सिलेक्टिव पोलराइजेशन के एजेंडा को, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडा को हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया है। बुलडोजर चलने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी खफा नजर आए। उन्होंने केंद्र और केजरीवाल सरकार को घेरा, तो वहीं विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। हम जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है,
विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। अभी तो आए देखने, कल फिर देखें क्या कर रहा है। अतिक्रमण को लेकर के राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा अभियान मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। और इस बुलडोजर को लेकर के आपको याद होगा कि इस बुलडोजर की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी चुनाव से ठीक पहले, और जिस तरीके से माफियाओं के घरों पे चला था, और अब ये जो बुलडोजर है ये राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहा है। और एमसीडी की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो ये बुलडोजर है ये अवैध जो निर्माण है, उन अवैध निर्माण को हटाने का जो काम है वो इस बुलडोजर के माध्यम से लगातार जो है वो किया जा रहा है। बुलडोजर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और बीजेपी पर गरीबों का घर उजाड़ने की तोहमत लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए करारा वार बीजेपी पर किया। यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। यह सत्ता की तरफ से गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी को अपने दिल में भरी नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलने की खबर जैसे सामने आई, विपक्ष ने लगातार केंद्र को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर लाल हो गए। सरकार बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का और लगातार अगर अवैध कौन तय करेगा। बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा सर बुलडोजर को प्रतीक चिन्ह बना लें। सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी, तो इस सरकार को बुलडोजर कब चलेगा। विपक्ष भले ही कितना भी हमलावर हो, बीजेपी विपक्ष को खुलकर जवाब दे रही है। ऐसे में अब इंतजार बुधवार का है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या फिर बुलडोजर पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बुलडोजर चलेगा या इस पर ब्रेक लगेगा? जी हां, सर्वोच्च अदालत में कल भी सुनवाई होगी, ऑर्डर होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ अश्विनी दुबे वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कानून के क्या मायने के तहत आज बुलडोजर चला, इस पर बात करेंगे। और आखिर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह से बुलडोजर को एक कानून के हथियार के रूप में देखा जाने लगा है, ये कितना न्याय संगत है। लेकिन अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। हालांकि इस पूरी घटना 16 अप्रैल की घटना को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की सबसे बड़ी चूक रही कि खुफिया जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई। धारा 144 लागू है। मेरे पास एक वीडियो आया है अश्विनी जी, वो है AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी जिस समय जहांगीरपुरी गए, सैकड़ों का सैलाब, सैकड़ों लोग, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, सैकड़ों लोग वहां पर जमा हुए। धारा 144 का सीधे उल्लंघन हुआ। और इतना ही नहीं, ये देखिए, आपके अपने पसंदीदा शो राष्ट्र की आवाज में हम आपको दिखा रहे हैं 144, धारा 144 का उल्लंघन कैसे हुआ। और जब भी इस तरह के जमघट लगते हैं, जाहिर सी बात है सांप्रदायिक मसला है, तनाव तो पैदा होगा ही। अश्विनी जी, फिर एक बार सबसे बड़ी चूक, एक समुदाय के लोग उसके नेता के पीछे सैकड़ों की तादाद में मौजूद, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन धारा 144 का उल्लंघन। निश्चित तौर पर आदरणीय मनीष जी, धारा 144 का भी उल्लंघन है। और दूसरा, कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए ऐसे समय पर, जिन समय जब एक ऑलरेडी 400-500 पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, ऐसे समय पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे समय पर 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करने पर होने पर रोक लगी हो धारा 144 के तहत, वहां जाना सिर्फ धारा 144 ही नहीं बल्कि समाज के बीच में प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा करना और साथ ही साथ कम्युनल रिफ्ट पैदा करने के बराबर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो DMC एक्ट है, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसको अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का पूरा अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप याद करिए मनीष भैया,
सुप्रीम कोर्ट ने जब सबसे बड़ी डेमोलिशन और सीलिंग ड्राइव चलाई थी दिल्ली के अंदर, तो तमाम उन इलाकों को सील किया जा रहा था, डेमोलिश किया जा रहा था जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बने थे। पॉइंट नंबर 5, जो जिस चक को हटाया गया, जिस जगह से डेमोलिशन हुआ, उस जगह पर कहीं भी एक भी व्यक्ति ने कोई ऐसे एविडेंटरी वैल्यूज नहीं दिए कि वो प्राइवेट ओन्ड लैंड पर बने। अब सवाल आता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव नरेटिव देखिए। एक सेट ऑफ पीपल दे अप्रोच टू द कोर्ट, दूसरे सेट ऑफ पीपल सड़क पर आते, तीसरे सेट ऑफ पीपल सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है तब तक वहां बुलडोजर के सामने व्यवस्था को रोकने की कोशिश करते हैं। एक सेट ऑफ पीपल हाई कोर्ट में जाते हैं कि एक तरफ से मिस करे तो दूसरी तरफ से मिले। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निश्चित तौर पर कंप्लायंस होना चाहिए, परंतु सवाल एक सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस समय पर वो इलीगल बस्तियां बस रही, क्या उस समय पर यहां पर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं थी? पॉइंट नंबर 2, एमसीडी का डिमोलिश करने का पूरा राइट एक्ट के तहत है और उसके लिए कोई समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। रिटेलिएशन में कोई ये नहीं कह सकता कि 18 तारीख को यह घटना हुई कि जब रामनवमी का इसका हनुमान जन्मोत्सव का प्रोसेशन निकला, उसके बाद यह घटना हुई कि आप इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां हमें राजा इकबाल जो मेयर हैं उनके स्टेटमेंट को देखना, उन्होंने कहा हम समय समय पर डिमोलिशन ड्राइव करते हैं। अब हम 5वें सबसे बड़े महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो उसका सोल है। निश्चित तौर पर हर एक इंडिविजुअल की लाइफ संविधान में आवश्यक है। तो क्या ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है। फिलहाल जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने धारा 144 का ही वायलेशन नहीं किया, बल्कि सोसाइटी में रिफ्ट पैदा करने की भी कोशिश की। जी अश्विनी जी, एक और सवाल मन में आता है। ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई नफरत का बुलडोजर, कार्रवाई एक पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जब एक विशेष समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पर जहां पर जाना चाहिए था, जहां अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोजर का पंजा नहीं लगा। देखिए भैया, मैं आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ बताना चाहूंगा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो संवैधानिक व्यवस्थाओं में निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को समुदाय आधारित कार्यवाही पे नहीं होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले उससे आगे हम बात करते, क्या एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला कि जो एनक्रोचमेंट हटाया गया, वो एनक्रोचमेंट लीगल वैलिड सैंक्शनड प्लान के मुताबिक बना था? सैंक्शन, एडिशन, बिल्डिंग प्लान, नक्शा, ये सब तो एमसीडी के पास सब कुछ होता है। अगर ऐसा हुआ कि वो सरकारी जमीन पर नहीं, तो निश्चित तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप याद करिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कहा कि जो पब्लिक स्ट्रीट है, पब्लिक स्ट्रीट किसी की बपौती नहीं है, हर किसी को, हर समुदाय के व्यक्ति को उस पर जाने का अधिकार है। तो जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन चल रहा है, तो उस समय समुदाय विशेष के लोगों द्वारा क्या पत्थर मारना, क्या उनको उनके सर फोड़ना, क्या उनके ऊपर अटैक करना, या क्या समाज में कम्युनल हेट्रेड पैदा करना सिर्फ इसलिए कि वो अपने धर्म का प्रोसेशन निकाल रहे थे, ये जस्टिफाइड है? पॉइंट नंबर 3, आज तक हम लोगों ने यह देखा होगा, कहीं भी आप देखिए कि मंदिर ही टूटते रहे हैं, क्षमा करिएगा, मंदिर ही टूटते रहेंगे और सड़कों पर तमाम ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए। आप फ्लाईओवर के ऊपर देखिए, कई जगहों पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन धार्मिक आधार पर बन गए, लेकिन वो नहीं टूटे। तो अब इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो है समुदाय विशेष को टारगेट किया जा सकता है, और आज भी मंदिर टूटा। जी अश्विनी जी, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, टूटती इंसानियत है। इसमें जो इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा और तनाव होते हैं, इसमें इंसानियत तार तार होती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अश्विनी जी आप आए, आपने कानून की तमाम पेचीदगियों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, राष्ट्र की आवाज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार, जी हाँ, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक छोटे से इंतजार के बाद